शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय, इसका विश्लेषण हमने किया है। और आखिर में आचार्य जी कहते हैं मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मुमुक्षोः कर्म अनर्थक्यम। ये समुच्चय होने का संभावना ही नहीं है, ये तो बता दिया। अब एक विषय है, आचार्य जी कहते हैं तो कर्म की जो क्षेत्र है, कर्म का जो क्षेत्र, कर्म भूमि, किस क्षेत्र में कर्म का प्रवेश, कर्म का उपयोग किस क्षेत्र में है, कहाँ तक की कर्म की उपयोगिता, इसकी सीमा, उपयोगिता कहाँ तक है कर्म की, तो इस पर शास्त्र कहते हैं जहाँ कुछ चीज़ की उत्पाद्यम, चीज़ की उत्पत्ति करना हो, माने उत्पाद्यम, वहाँ पे कोई एक वस्तु नहीं है, उसकी उत्पत्ति की यदि जरूरी पड़ती है तो फिर कर्म का उपयोग है। कर्म से किसी चीज़ का, किसकी सृष्टि, किसी चीज़ की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो उत्पाद्यम, उत्पाद्य माने कोई वस्तु नहीं है तो बनाने में कर्म का सहायता ले सकते हैं, कर्म का कुछ काम आएगा कुछ चीज़ बनाने में। उत्पाद्यम, उत्पत्ति की। दूसरा है आप्यम। आप्यम के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। आप्यम माने क्या है, अभी वर्तमान में हमारे पास उस वस्तु का उपलब्ध अभी नहीं है वर्तमान में, तो उस वस्तु की प्राप्ति के लिए माने आप्यम, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ कर्म करके उस वस्तु की उपलब्धि प्राप्ति कर सकते हैं। माने वस्तु है, उपलब्धि है, कहीं पर है, मगर मुझ में, मेरे पास अभी नहीं है, तो कुछ कर्म करके उस वस्तु की प्राप्ति करा सकते हैं, कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो एक हुआ उत्पाद्यम।
उसी चीज़ की उत्पत्ति करना हो तो कर्म जरूरी है। किसी चीज़ की आप्यम प्राप्त करना हो, वस्तु उपलब्ध वस्तु सृष्टि में, उसके लिए भी कर्म जरूरी है। और विकार्यम, उस चीज़ को अपनी स्थिति से उसमें कुछ परिवर्तन लाना है, उसमें विकार की उत्पत्ति, विकार करके उसमें कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशन, विकार के द्वारा उस वस्तु में कुछ परिवर्तन हम देखना चाहते हैं, तो फिर कर्म की आवश्यकता है। तो विकार्यम, और कोई वस्तु ऐसा है उसको संस्कार प्रदान करना है, तो ठीक नहीं है, उसकी शुद्धि के लिए तो कर्म के द्वारा उस वस्तु की शुद्धि हो सकती है ना। तो जहाँ पे ये चार विषय है, चार बातें हैं, कोई चीज़ उत्पत्ति करना हो, कोई चीज़ वस्तु की प्राप्ति करना हो, है दुनिया में हमारे पास नहीं है तो मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं कुछ कर्म के द्वारा, और विकार या उस वस्तु में परिवर्तन लाने के लिए कुछ कर्म करके परिवर्तन ला सकते हैं। और चौथा क्या है, संस्कार्य, उस वस्तु में कुछ संस्कार के द्वारा कुछ परिवर्तन लाके हमारे उपयोगिता के लिए उपयोग में लाने के लिए ये काम आएगा कर्म। माने ये जहाँ पे ये चार चीज़ों का संभावना है, वहीं पे कर्म का आवश्यकता, कर्म की आवश्यकता, कर्म का प्रवेश हो सकता है। और मोक्ष ऐसी चीज़ है तो उत्पाद्य नहीं है। मोक्ष माने किसी ऐसा एक वस्तु है उसकी उत्पत्ति करना हो भविष्य में, या ऐसा नहीं है। मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उपलब्धव्य वस्तु, उपलब्ध, इसकी उपलब्धि हमेशा है आत्मा के रूप में। तो मैं तो शाश्वत हूँ, तो आत्मा की सृष्टि कर्म के द्वारा करके मोक्ष की प्राप्ति, ये तो बेकार बात है। तो उत्पाद्य की सीमा के अंदर मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति वहाँ पे नहीं होती है ना, उसकी सीमा के पार है। मोक्ष उत्पाद्य नहीं है, आप्य भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास नहीं है, भविष्य में उसकी प्राप्ति करना हो आप्यम ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारा ही स्वरूप है, हमारा साथ ही है, हम स्वयं वही हैं। बस इसका ज्ञात होना चाहिए, ज्ञातव्यम माने ज्ञान होना चाहिए कि मैं वही हूँ बस। तो आप्य भी नहीं है। तो विकार, आत्मा में तो कोई विकार ही नहीं, तो कुछ मेहनत करके मुझ में विकार, कुछ चेंज, कुछ बदलाव लाकर फिर आत्मा या मोक्ष की प्राप्ति नहीं, ये तो विकार की बात नहीं हुई। मोक्ष फिर आकर में क्या हुआ, संस्कार्य, आत्मा तो शुद्ध है सदा के लिए, परिशुद्ध। तो जब शुद्ध परमात्मा, आत्मा शुद्ध आत्मा है, तो फिर क्या होगा, उस शुद्ध आत्मा में कोई कर्म करके फिर संस्कार करना, आत्मा को ही संस्कार युक्त करना, ये बेकार बात है। तो ये चार चीज काम में नहीं आएगा मोक्ष की प्राप्ति में। तो मोक्ष की प्राप्ति में क्या आवश्यक है, सिर्फ पहचान। बस पहचान लिया कि मैं वही हूं, अनुभव से बस काम बन गया। और बाहरी दुनिया में जो कर्म का जो क्षेत्र है उसमें ये सारे चीज करना पड़ता है, कभी आप्यम, कभी संस्कार के लिए, आप्य के लिए, उत्पाद्य के लिए, विकार्य के लिए कर्म की आवश्यकता है। इसीलिए आचार्य जी कहते हैं मोक्षस्य च अकार्यत्वात्, ये तो अकार्य नहीं है, कुछ करके इसकी प्राप्ति हो जाए ऐसी बात नहीं है। तो पहचान की बात है। मुमुक्षु हो तो मुमुक्षु ये समझ में आ गया उनको कि मेरा ही स्वरूप है, बस इस स्वरूप को अनुभव करने में जो बाधक है उसको हटाना ही साधना है। जो बाधक बनकर अभी है उसको एक एक चीज को हटाना। वस्तु की सृष्टि हम नहीं कर रहे हैं, वस्तु तो स्वयं उपलब्ध है।
ये बात मुमुक्षु जान लिया। जब ये मुमुक्षु जान लिया कि ये है, इसका सीक्रेट रहस्य ही है, तो फिर कर्म के चक्कर में क्यों पड़ता बताओ। तो धीरे 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 वह जन्म जन्मांतर साधना के द्वारा ये कर्म की जो सीमा है उसे बाहर निकल कर आ जाता है। आप कुछ भी कहे कि संन्यास आश्रम माने वस्त्र के रूप में पहला एक पहचान, वस्त्र तो पहचान है, गुण नहीं है। माने वास्तव में संन्यास ग्रहण किया माने अंदर भीतर माने वैराग्य का उदय हुआ, इसलिए संन्यास आश्रम का ग्रहण किया। ये किस लिए? दो तरह का पहचान के लिए, दो तरह के पहचान। लोग भी जानते हैं कि ये सन्यासी है, इसीलिए इनसे बेकार बातें करना बेकार है, इसलिए वो अपने आप दूर हो जाते हैं सन्यासी को देख करके। ये किसकी भलाई के लिए है? सन्यासी की भलाई, और लोगों की भलाई में भी है इसमें। नहीं तो बेकार में सन्यासी के पास तो जाके बेकार प्रश्न नहीं पूछते, उनका भी समय का सदुपयोग हो गया। गलत व्यक्ति से कुछ नहीं पूछना नहीं होता, जाके सीधा गलत व्यक्ति से कुछ सिगरेट मांग ली या मैच बॉक्स मांग ली, ऐसा नहीं होता। तो लोगों की दृष्टि से सन्यासी को देख करके ये लगता है कि ये सन्यास है, ये साधु है, इसका मतलब इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ज्ञान चाहिए होता तो उनके पास जाना होता है, नहीं तो कोई काम नहीं है। ये ज्ञान लोगों में बैठ जाता है वस्त्र के द्वारा, और स्वयं खुद को जो सन्यास ग्रहण किया, ये वस्त्र धारण, ये वस्त्र के द्वारा वो अपने आप को याद करते हैं, रखते हैं कि मैं अभी सन्यास हूँ, मैं इससे सभी ये मैंने मोह ममता को त्याग दिया। इसकी प्रतीक क्या है? ये वस्त्र। मैं एक साधक के रूप में अभी हूँ। प्लीज स्विच ऑफ द मोबाइल्स। सब लोग अब चेक कर लो भाई, अभी आज ज़्यादा बज रहे हैं, चेक कर लो, संसार को लेकर अंदर नहीं आना। अच्छा, अब देखिए, तो ये है पहचान की बात है। तो मुमुक्षु ये जान लिया कि ये मेरा ही स्वरूप है, तो इसलिए संन्यास ग्रहण। तो संन्यास आश्रम स्वीकार करने में ही एक इसका एक फायदा है, आश्रम के रूप में। हालांकि वास्तव में संन्यास अंदर होना चाहिए, वैराग्य अंदर होना चाहिए, ठीक है, पर आश्रम की क्या जरूरत है? बहुत जरूरी है। साधक के लिए, सन्यासी के लिए, लोगों के लिए भी ये आश्रम स्वीकार करना ये जरूरी है। जैसे कि गृहस्थ आश्रम, देखिए शादी के बिना और दुर्व्यवहार करे सभी व्यक्तियों के साथ, समझ में आ गई बात आपको? ये गलत है। तो गृहस्थ आश्रम किसी ने स्वीकार किया, सब लोग आके आशीर्वाद देते हैं, और बिना शादी लड़की लड़के सब लोग खुला घूम रहे हैं, तो ये फिर प्रशंसनीय नहीं है, ये गलत है, इसको नहीं मानते किसी भी देश में। अभी भी गलत दृष्टि से देखते हैं, तो इसको स्वीकार नहीं करते। तो आश्रम का स्वीकार करना, ग्रहण करना एक विधि के द्वारा। तो संन्यास की भी विधि होती है, विवाह की जो विधि है, उपनयन संस्कार भी है, विवाह संस्कार भी है, और संन्यास में विधि है, मैंने संस्कार युक्त हुआ, ठीक है। और वनप्रस्थि तभी भी एक गुरु के साथ जाके आना जाना और मंत्र दीक्षा लेना, वहीं पर बैठना, ये सब होता है कि नहीं? देखिए, चारों आश्रम में एक विधि है ग्रहण करना, ऐसे गृहस्थ थोड़ी बनते हैं। हर देश में ले लो, कोई एक रिचुअल कर देते, चर्च में जाओ या इधर जाओ उधर जाओ, मुल्ला को बुलाओ या पंडित को बुलाओ, मंत्र कराओ, और दुनिया के सामने ये बात बिठा दिया, बता दिया कि ये दोनों अभी पति पत्नी हैं। अब सब लोग आकर आशीर्वाद देते हैं, ये तो हुआ कि नहीं? तो हर आश्रम में
उस विधि के अनुसार उसको स्वीकार करना ये जरूरी है। माने स्वयं व्यक्ति के लिए और लोगों की दृष्टि से भी। और हर आश्रम में, संन्यास में भी इसका फायदा है, क्योंकि संन्यास में ऐसा ग्रहण कर दिया तो फिर इसका जो रोज का रोज जो झंझट है, जिसको हर गृहस्थ ने कहते हैं झंझट ही झंझट है, ऐसे झंझटों से वो दूर हो गया। अब इसे कोई जिम्मेदारी है क्या? किसी के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, यही संन्यास का अभिप्राय है। वे कहते हैं संन्यास माने अभी मैं मर चुका हूं देश के लिए, लोग के सामने, तो फिर मैं यदि कर्म करूं या स्मार्त कर्म करूं या कुछ भी करूं या कर्म को त्याग करूं, ध्यान करूं, तप करूं, जप करूं, उपासना करूं, बस सिर्फ मैं मेरे ही लिए जिम्मेदार हूं और बाकी लोगों का कर्म अभी मैं सिर पर मैं धारण नहीं किया, मैं और किसी को भी बोझ बनकर जी नहीं रहा हूं, तो मैं अभी स्वयं अपने आप में जी रहा हूं। मैं किसी का बोझ नहीं उठाता हूं, मैं और दूसरों के लिए बोझ बनकर भी व्यवहार नहीं करता हूं। यही है संन्यास का अभिप्राय। तो इसे संन्यास से ये कोई नहीं पूछेगा कि तुम ये काम किया कि नहीं, झाड़ू लगाए कि नहीं, करे या ना करे, और सीख से कपड़ा पहनो, कपड़ा पहने या ना पहने, नंगा घूमे, कोई नहीं पूछता। माने कोई इसके मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो संन्यास है, ग्रहण किया है, वो अपनी इच्छा से जी रहे, कभी भी उठकर जा सकते हैं, जैसे तपोवन महाराज जैसे अचानक विचार आया, उठ गया, चला गया गंगोत्री। यह है स्वेच्छा। तो गृहस्थ के लिए और अन्य आश्रम के लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि वापस लौटना पड़ेगा उसको। तो हर आश्रम में एक विधि। तो मुमुक्षु ये जान लिया कि कर्म से कोई फायदा नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाता है आदमी को, तो ज्ञान होने के बाद कुछ समय, माने कभी 1 जन्म 2 जन्म उसी जन्म में या पूर्व संस्कार के अनुसार या फिर अगले कुछ जन्म के बाद धीरे धीरे यो चलने की जो गाड़ी की तेज है, कर्म क्षेत्र में घूमने की जो गाड़ी की जो तेज है, वो तेज कम हो जाता है। तो आदमी के जीवन में कोई थोड़ा संतुलन बढ़ जाता है और शांतिपूर्ण व्यवहार करना, और जितना आवश्यक है उतना ही व्यवहार करना। ये जन्म जन्म के साधना करते 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 ये एक स्तर पर पहुंच जाता है कि बस कम से कम कर्म से ही सारा जीवन चलाता है, जितना आवश्यक है उतना ही चलेगा, बाकी किसी झंझट में नहीं पड़ेगा। और फिर बस अपना ध्यान, स्वाध्याय, तपस्या, ऐसा जीवन, ऐसा साधन करते करते अपना जीवन गुजारता है। तो ये है मुमुक्षु के लिए कर्म के साथ किसी भी तरह से संबंध होना ये गलत है, ये युक्त संगत नहीं है। बात हो गई समझ में बात? तो यहां तक तो बता दे। तो समुच्चय का बात ही नहीं उठता। गीता के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, उपनिषदों का सार के अनुसार, उपनिषद के जो उपदेश के अनुसार, वेद का अभिप्राय क्या है? सिर्फ ज्ञानात एव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान माने इंटेलेक्चुअल एरोगेंस नहीं है, बुद्धि में घमंड बड़ा है, कुछ शास्त्र पढ़ लिया, घमंड बढ़ गया, मैं ज्ञानी हूं, ये नहीं है। ज्ञान माने पहचान, अनुभव, सदृष्टि। तो इसके द्वारा पहचान लिया कि कर्म के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, कर्म का जो कोई प्रभाव ही नहीं है, कर्म का कोई फल नहीं है, कर्म का कोई उपयोग नहीं है, या पहचान लिया तो उसे धीरे 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 दूर हो जाता है। बस
इसके बाद और दूसरा प्रश्न उठाता है। तो पूर्व पक्षी, तो अभी तक क्या ने बताया कि सारा कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, कर्म का कोई उपयोग नहीं है। इसके बाद पूर्व पक्षी बताते हैं कि देखिए 4 तरह के कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। अच्छा, नित्य कर्म वेद कहते हैं कि देखिए नित्य कर्म हर आदमी को करना ही चाहिए। वेद के अनुसार नित्य कर्म माने गायत्री अनुष्ठान, अग्निहोत्र, नित्याग्निहोत्र और कुछ सारे चीज कर्म है नित्य कर्म। हमारा भी नित्य कर्म है, सबका नित्य कर्म है, जो रोज करने का जो है कर्म, उसे हम छोड़ नहीं सकते। तो पूर्व पक्षी बोलते हैं नित्यानि प्रत्यवाय परिहारार्थम अनुष्ठेयानि इति चेत। अब ये प्रश्न उठाया। अब देखिए ये बताते हैं कि तो ठीक है, तो नित्य कर्म तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए। प्रत्यवाय दोष जो है उसे बचने के लिए, परिहारार्थम, उसका परिहार के लिए। देखिए ठीक है, दूर करने के लिए प्रत्यवाय दोष, इसके लिए नित्य कर्म करना ही करना है। अब देखें पूर्व मीमांसा में, ध्यान से सुनिए, ये बताते आया कि जो नित्य कर्म है ये तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमेशा रोज नित्य कर्म ही करना है। तो इसने एक सज्जन ने सुन लिया, एक बच्चा, एक युवक ने, गुरु ने बताया नित्य कर्म करना है, ब्रह्मचारी या कोई, तो उसने सुन लिया। तो फिर मेरा नित्य कर्म क्या है? बोले गायत्री का अनुष्ठान। तो ठीक है, ये महात्मा क्या किया? तो फिर इधर उधर घूमता रहता है। तो एक बार 15 दिन कहीं बाहर घूमने गए हैं और 15 दिन काम में व्यस्त हो गए, थोड़ा अलसत्व भी आ गया। तो इसके कारण 15 दिन तक गायत्री का जो अनुष्ठान है, प्लीज चेक योर मोबाइल्स, गायत्री का अनुष्ठान छोड़ दिया 15 दिन। उससे बताया कि ये तो नित्य कर्म है, संध्या वंदन, तो 15 दिन कैसे छोड़ दिया? तो वापस आने के बाद वो संकल्प लिया कि मम उपात्ता समस्त दुर्तक्षय द्वारा, ऐसा करके 15 दिन का संध्या वंदन एकदम करिष्ये करके संकल्प लिया। 15 दिन का संध्या वंदन एकदम करिष्ये, तो नित्य कर्म हो गया है ना, संकल्प की बात है। तो ये एकदम काम नहीं चलेगा, नित्य कर्म ही करना है। 10 दिन खाना बंद कर दिया, 11वां दिन 10 दिन का खाना खा सकता है क्या? 10 दिन बीपी गोली नहीं लिया, 10 दिन का गोली एकदम खा लिया तो मर ही जाएगा, ठीक है आदमी सीधा। तो नित्य कर्म नित्यम अनुष्ठेयानि। अच्छा, अब देखिए, नहीं किया तो शास्त्र बताता है कि प्रत्यवाय दोष है, प्रत्यवाय दोष। ध्यान से सुनिए, अब इस पर अभी चर्चा करेंगे। ये प्रत्यवाय दोष का मतलब क्या है? जो करने योग्य कर्म, विहित कर्म नहीं करने से जो दोष का उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रत्यवाय दोष। ठीक है, माने इसका मतलब क्या है? प्रति प्लस अव प्लस अया। अव प्लस अया, अय माने गति, अव माने नीचे, प्रति माने ऑपोजिट। सो प्रत्यवाय माने नहीं किया तो फिर तुम्हारा जो फल है, इसका प्रभाव बहुत भयंकर होगा। सो नित्य कर्म करना ही करना है, यह शास्त्र की विधि है। तो ये पूर्व पक्षी बताते हैं कि उस ऐसे प्रत्यवाय दोष से, माने नहीं करने से जो दोष की उत्पत्ति होती है, जिस दोष का उत्पन्न होगा, ऐसे दोषों से
बचने के लिए, निवारण के लिए नित्य कर्म तो सबके लिए ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी तो नित्य कर्म है, तो करना ही पड़ेगा। ये ऐसा पूछता है प्रश्न। अब इस पर हम धीरे धीरे बताएंगे। अब आचार्य जी कहते हैं न, क्योंकि असन्यास विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्ते है। पहली बात है, ये प्रत्यवाय दोष नहीं करने से कुछ दोष आ जाएगा, ये किसके लिए लागू नहीं है? सन्यास के लिए। सन्यासी अपना नित्य कर्म नहीं किया तो उसका दोष होगा, सन्यासी के लिए ये गलत है, ये कभी उनके लिए नहीं होता। तो आप सोचेंगे तो सन्यासी के लिए नित्य कर्म नहीं करना, तो फिर आप उसका जो अलसत्व है उस पर आप बड़ा जोर देकर आप बोलते मानते उसका सन्यास से अलसत्व हो सकता है? नहीं, सन्यासी अलसी होना संभावना ही नहीं है, मगर लागू भी नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीज है इसमें। अब सारा बास्केट खोल दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक एक। तो असन्यासिनाम अन्य असन्यास विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्ते है। ये प्रत्यवाय दोष जो है ये सिर्फ जो सन्यासी नहीं है उनके लिए होता है। जैसे कि नहीं अग्निकार्यादि अकरणात् सन्यासिनः प्रत्यवाय कल्पयितुं शक्यः यथा ब्रह्मचारिणाम असन्यासिनाम अपि कर्मिणाम। ये तो सन्यास में, सन्यास जो मुमुक्षु है, सन्यास है, वो तो कर्म से दूर हो गया, त्याग दिया कर्म को और ध्यान में बैठा है, स्वरूप निष्ठा में बैठा है, न तो उनकी उसकी निष्ठा के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सन्यासी के लिए अग्निकार्यादि अकरणात्, अग्निकार्य रोज अग्निकार्य जो करना होता है, अनुष्ठान, गायत्री हवन, नैमित्तिक कर्म, कभी श्राद्ध करना है, कभी दर्श पूर्णमास, कभी कभी जो आता है कर्म, अग्निकार्यादि अकरणात् सन्यासिनः प्रत्यवाय कल्पयितुं शक्यः न शक्यः। सन्यासी के लिए प्रत्यवाय दोष होगा, इसके कल्पना भी करना, कल्पना तक की नहीं कर सकते हैं। ये तो सन्यास के तो से कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह का। तो फिर क्या है, किस यथा ब्रह्मचारिणाम असन्यासिनाम अपि कर्मिणाम। जैसे कर्मी लोग हैं जो कर्म करना है उनके लिए, जैसे ब्रह्मचारी है और गृहस्थ है, असन्यासिना माने गृहस्थ और वनप्रस्थी लोग, उनके लिए तो रोज नित्य कर्म अनुष्ठान ये इत्यादि करना ही पड़ेगा। जो उनके लिए जो लागू है नित्य कर्म, सन्यासी के लिए कोई लागू है नहीं है। सन्यासी है, कोई विधि विधान के अनुसार जीना कोई नहीं, वो तो अपनी विधा है। सन्यासी का लक्ष्य विधि है, वो अपना अनुसार जीते हैं। मगर मुमुक्षु है, सबसे पार या अग्निकार्य, अग्नि के साथ संबंध रखकर ये सब काम करना, वो तो पार हो गया, कोई जरूर नहीं। देखिए अब इसके बाद आचार्य जी कहते हैं न तावत नित्यानां कर्मणां अभावात् एव भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्ति ही कल्पयितुं शक्या कथम असतः सत् जायेत इति असतः सत् जन्म असंभव श्रुते है। अब इस पर ध्यान सुनिए। अब ये पॉइंट नंबर 1 प्रति प्लस अव प्लस अयम आपको बता दिया। ये प्रत्यवाय दोष आचार्य यहां पर कहते हैं, देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, नहीं किया माने वो अभाव है कि नहीं? नहीं किया अभाव है, तो नहीं किया, नहीं किया अभाव, अभाव से भावोत्पत्ति कैसी होगी?
विहित कर्म करना किया तो उसका कुछ किया, कारण बन गया, तो फल आएगा। अब प्रत्यवाय दोष क्या है, ये पूर्व मीमांसा के लोग विचार है। वे कहते हैं कि नित्य कर्म नहीं किया तो दोष आओगा, दोष आ जाएगा। अब ये प्रश्न उठाओ, नहीं किया ये क्या हुआ? अभाव। अभाव माने, अब समझ लिया अभाव का मतलब। अब मैं आई विल नॉट ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ये तो बोल दिया इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करूंगा करके इंग्लिश में बोला, ये मेरी रुचि है ना, असली चीज मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढो डिक्शनरी चाहे तो। अभाव, अब हमारे तो है ही नहीं वहां पे, शून्य समझो, शून्य नहीं है, अभाव माने शून्य नहीं है तो भी ठीक, अभाव। तो अभाव माने कुछ नहीं किया, नहीं किया तो इससे फल कैसे निकलेगा बताओ? आपने क्या किया? जो विहित कर्म नहीं किया तो उसका भाव रूप में एक फल होगा, दोष का उत्पन्न होगा। ये कैसे हो सकता है? इसका संभावना ही नहीं है। पूरा सुनने के बाद बोलना। अच्छी बात है, आप हमसे तेज भाग रहे तो ठीक है, गुड गुड गुड। जो सुनते हैं ना धीरे धीरे आवेदन आ जाता है, उद्वेग आ जाएगा कि अब क्या होगा फिर, ये फिर प्रत्यवाय दोष किसने कहा? फिर माने जो नहीं किया तो दोष नहीं है, तो कल से जो काम करना है वो बंद कर देंगे। कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि किसने कहा? आचार्य ने कहा। कुछ संस्कृत का वाक्य पढ़ के हमको हमारा स्वामी ने सुना दिया, गलत सुना या सही सुना या भगवान जाने। ध्यान से सुनिए। अब प्रत्यवाय दोष का फिर क्या ये इसका मतलब क्या है? तो यहां पर आचार्य कहते हैं इसके अलावा तथा नित्यानाम कर्मणाम अभावात एव भाव रूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्ति ही कल्पयितुम न शक्या। उसकी कल्पना करना भी नहीं हो सकता, कल्पना नहीं कर सकते। क्यों भैया? अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसी होगी? प्रत्यवाय माने क्या है? जो करना वो नहीं करने से उसका दोष, तो कारण ही नहीं है वहां पे। कोई कारण हो तो फल होगा, कार्य होगा। कारण क्या है? कुछ हाई किया नहीं तो उसका फिर क्या ये है? तो इसका मतलब प्रत्यवाय दोष नहीं है क्या? तो फिर कैसा देखना चाहिए? फिर वो पूर्व मीमांसा में या कर्मकांड में या न तो श्रुति शास्त्र प्रत्यवाय की जो उसका प्रस्ताव तो आया है, बहुत बार, कई बार आ चुके हैं। तो इसको कैसे समझना चाहिए? अब देखिए, अब इस पर थोड़ा नंबर 1 पहला, तो प्रत्यवाय दोष का मतलब समझ में आ गया ना आपको? नहीं किया तो दोष। दोष माने गिराने वाले दोष है, भयंकर दोष। प्रति प्लस अव प्लस गति, अय, भयंकर दोष। देखिए, आप रोज गोली खाने से, ये नित्य कर्म, एक बीमार है, मरीज है, उसका नित्य कर्म क्या है? रोज गोली खाना, दवा लेना। अच्छा, उसके लिए नित्य कर्म बन गया, ठीक है। तो फिर अब रोज खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब नहीं किया तो उसका दोष भयंकर होगा। तो वहां पर दिखा दिया आपको, गोली नहीं खाया इसलिए ये हुआ। आपको लगता है कि ये दोनों एक लाइन में आ गया। वास्तव में प्रत्यवाय दोष का मतलब क्या है आप देखिए, और मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मैं कुछ बात को खींचता हूं, ताकि सबका मन यहीं पर आ जाए, घूमना नहीं कहीं। अच्छा, कार्य कारण, कार्य कारण। एक महात्मा जी ने बताया कि वर्तमान में
अपने जो नित्य कर्म है ना, नित्य कर्म नहीं करना चाहते हो, ठीक है, नित्य कर्म नहीं करना ही एक फल रूप में स्वीकार कर लो। कार्य कारण हो गया ना। आज का कार्य भविष्य की दृष्टि से कारण है, भूतकाल की दृष्टि से कार्य है। तो वर्तमान जो समय है, वर्तमान क्या है, भूतकाल का कार्य और भविष्य की, इनका भविष्य का कारण। अब नहीं किया एक कारण के रूप में आप देखोगे, इसका फल आएगा, उसका बाद देखेंगे। अब एक महात्मा जी ने बताया, वर्तमान में तुम्हारी बुद्धि नित्य कर्म से हटकर घूमकर और कहीं जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? अभी तुम्हारी रुचि नित्य कर्म में नहीं है, तुम्हारी रुचि अभी शास्त्र विहित कर्म में नहीं है, तुम्हारी रुचि अभी जो गुरु बोलता है उसको करने में तुम्हारी रुचि नहीं है। देखिए क्यों है, तुम्हारी रुचि क्यों नहीं हो रही है? विद्यार्थी को अपना नित्य कर्म जो है पढ़ना, पढ़ाई में रुचि नहीं है, बड़ों का आदर करना, बड़ों के पास जाकर आदर करना ही इसमें रुचि नहीं है, गृहस्थ को संध्या वंदन करना, संध्या वंदन करने में रुचि नहीं है। जो कारण, भविष्य से जो कारण बनकर हम जिसको स्वीकार करते हैं, भूतकाल से भूतकाल की दृष्टि से उसी को आप फल के रूप में स्वीकार करके देखोगे। इसका मतलब क्या है? इससे पहले आप ठीक ठाक व्यवहार नहीं किया, इससे पहले कभी अपनी गाड़ी छूट गई, कहीं से सही रास्ता से छूटकर गलत रास्ता पकड़ लिया और उसी में आपकी रुचि बढ़ते आ गई, बढ़ते गया और बढ़ते 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 आप इस वक्त पर, इस समय यहां तक पहुंच गया कि आपको जो करना है उस पर कोई भी रुचि नहीं है, जो नहीं करना है उस पर आपकी रुचि है। ये बात हो गई। दूसरी बात है, तीसरी बात है आपको, अब तो सन्यासी नहीं है, सन्यासी के लिए तो लागू नहीं है, प्रत्यवाय दोष ही नहीं है। उसको छोड़ दो। बाकी जो 3 आश्रम वाले हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, वे अज्ञानी हैं। माने सन्यासी के मुताबिक, सन्यासी इनकी दृष्टि से ये तो अज्ञानी दशा में है कि नहीं है, कर्म में फंसे हैं, संस्कार है, ठीक है। अब देखिए, यदि आपको जो करना है उसमें रुचि नहीं है तो उसका दोष आएगा, उसको प्रत्यवाय कहते हैं। तो अभाव से भावोत्पत्ति कैसी होगी, हम प्रश्न उठाया, ठीक है। अब एक परत सोचो, अज्ञानी व्यक्ति के लिए जो करने योग्य कर्म नहीं कर रहा है तो फिर उस समय वो क्या करता होगा? सोता है, समाधि में बैठता है, तो न सोता है न समाधि में बैठता है, सिर्फ बैठता है, वो भी नहीं हो सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि तिष्ठति अकर्मकृत्। तो करता क्या है? ये जो करने योग्य नहीं है वही करेगा, उसका फल तो आएगा ना।
अब प्रत्यवाय माने भाव से अभाव से भावोत्पत्ति कभी नहीं होगी। तो भैया नहीं मैं सोता रहूंगा, भाई सोना सोते रहना ये तो कारण हो गया। तो अलसत्व की ये एक प्रतीक है। तो आप आलस्य हो गया माने सोते रहे, माने इसका मतलब बाकी कर्म नहीं कर रहे। इसका प्रभाव देखो कैसा रहेगा, बीमार पड़ जाओगे, फिर ये सब इसका फल भयंकर नतीजा निकलेगा। कैसे हुआ भैया, इसको जो करना था उसको छोड़ दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। ये गलत है, ये संबंध गलत है। जो करना था वो नहीं किया इसलिए हो रहा है, ये गलत है। फिर क्या हुआ, जो करना था वो छोड़ दिया, जो नहीं करना था उसको करने लगा, जो नहीं करना था उसको करने लगने से ही इसका फल क्या है हुआ। अब ये फल को देखो, फल भयंकर फल मिला, क्योंकि नहीं करना वो किया। अब देखो फल की दृष्टि से देखो, ये फल किस लिए आया भैया, जो करना था वो नहीं किया, इसलिए ये नहीं किया। तो जो करना है नहीं किया, इसके कारण जो नहीं करना वही किया, उसका जो फल होगा भोगना पड़ा, भयंकर फल। क्योंकि अभी किसी की भी दृष्टि से जो कर्तव्य कर्म है जिसको कहते हैं वो किया तो ठीक है, मतलब तुम नहीं किया, जो अकर्तव्य कर्म है उस अकर्तव्य की जो टाइटल हम दे रखा है उसी में छिपी है कि बात क्या बात है, ये भयंकर है, ये भयंकर बीज है। अकर्तव्यता हम कहने में ही इसमें एक भयंकर बीज छिपी है, जिसकी नतीजा या जिसका जो फल जो निकलेगा भविष्य में भयंकर, दुखदायक, कष्टदायक, भयंकर, पापभूयिष्ट फल हमको भोगना पड़ता है। तो फिर आप घूम के देखोगे कि आप किसी से पूछा कि ऐसा कैसा हो गया, जो रोज करना था वो नहीं किया इसलिए हुआ। भैया वो रोज नहीं करना था इसलिए नहीं हुआ, जो रोज ना करने से क्या हुआ, जो कुछ नहीं करना था वही किया, इसके वजह से इसका फल है। एक बात हो गई। और ये प्रत्यवाय दोष इसीलिए एक भय माने भय दिखाया, भैया भय इसलिए दिखाया कि जो नहीं करना है तुमको किया तो पाप होगा, जो करना है वो नहीं किया तुमको प्रत्यवाय दोष होगा। इस प्रत्यवाय दोष से अपने आप को बचने के लिए ही इस डर से हर व्यक्ति को सत्कर्म में प्रवृत्त बनाकर रखा है। किसने? शास्त्र। मगर यह बात नहीं है कि अभाव से भावोत्पत्ति हुई, यह गलत है, यह अभिप्राय नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोगों को, अज्ञानी लोगों को जिसको कर्म करना चाहिए उसके लिए प्रत्यवाय दोष लागू है। अब देखिए, खाना नहीं खाया तो कोई आके तुमको लेके जाएगा, भूत आके लेके जाएगा। बच्चों बोलते कि नहीं, भूत आके लेके जाएगा, खाना खाओ। ये भूत भय को दिखाकर खाना खिला देते हैं। मगर खाना नहीं खाया तो भूत आएगा, ये गलत है। भूत तो नहीं आएगा, मगर डर के मारे वो बच्चा खाता है। माने वहां पे भूत आया ना आया है उसका विषय नहीं है, बच्चों को खिलाना ये जरूरी है। तो इसलिए अज्ञानी व्यक्ति को सदा कुछ ना कुछ विहित कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी बुद्धि जो बिगड़ जाएगी। अज्ञानी है ना, तो एक व्यवस्था नहीं बनती। सभी लोग यदि अपना अपना कर्म नहीं किया होता, नहीं करते, तो क्या होगा, एक व्यवस्था नहीं बनेगी। एक घर में देखो, सबको अपना अपना कर्म करना ही पड़ेगा। किसी को खाना बनाने का, किसी को और कोई काम करने का, किसी को ये करने का, नौकरानी आके फिर वो झाड़ू लगाएगी, ये लगाए। सो अपना सुबह देखो, हर घर में सबको अपना अपना कर्म है। कोई जाके दूध लेने वाला, एक काम किसी को दे दिया, टंकी में पानी भरने का काम और किसी को दिया,
कुत्ता हो तो उसको पालन पोषण करने का और किसी को दे दिया घर पे, क्योंकि आजकल कुत्ता का पालन ही नित्य कर्म हो गया। क्या कर सकते हैं, दुनिया बदल गई। अब नित्य कर्म ने अग्निहोत्री का उदाहरण देना है, अभी कुत्ता का उदाहरण देना पड़ रहा है, दुर्भाग्य। तो इसीलिए ये है प्रत्यवाय का। तो पूर्व मीमांसा के यही बताया कि माने कर्म, ये बोलने से कर्म करेंगे, नहीं बोलने से कर्म नहीं करता, इसलिए इसको कहो, ऐसा करके प्रवेश किया इसका प्रत्यवाय दोष का। इसका मतलब ये नहीं है कि अभाव से भावोत्पत्ति ये गलत है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कथम असतः सज्जायेत इति असतः सज्जन्म असंभव श्रुते है। श्रुति के अनुसार असत से सत्य का जन्म, अभाव से भाव का उदय, ये तो गलत है। तो सन्यासी के लिए ये प्रत्यवाय दोष होगा, ये गलत है। वास्तव में प्रत्यवाय में भी ये गलत है, ये विचार गलत है। तुम यदि यह सोचोगे कि बुरे कर्म से बचने कर हमारा नित्य कर्म करेंगे, भैया बुरे कर्मों से बचने के लिए नित्य कर्म मत करो। नहीं, देखिए परीक्षा ठीक से लिखो, नहीं तो फेल हो जाओगे और भीख मांगना पड़ेगा। किस लिए कहा? इसका मतलब यह नहीं कि फेल होकर भीख मांगो, तो कर्म करो। तो ये दिखाने के लिए मैंने वहां पे क्या है, मैंने परीक्षा कब पढ़ के लिए पढ़ो, ये बताने के लिए उसको वो डर दिखा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा के लिए नहीं पढ़ोगे तो फेल हो गया तो बिल्कुल तुम भीख मांगना ही पड़ेगा तेरे को, ये जरूरी नहीं है ना। तो व्यापार कर सकते हैं और कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि परीक्षा के लिए पढ़ो या भीख मांगो, दो ही अवकाश, दो ही हमारे सामने उपस्थित है। नहीं, गलत विकल्प नहीं 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 नहीं। मरी डर से शास्त्र कहते बाबा करो। सुबह सुबह तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, व्यायाम नहीं करते, तो फिर हृदरोगी हो जाएगा। हृदरोगी माने हार्ट डिजीज, हृदरोगी बनोगे भविष्य में, संभावना है। इसलिए दौड़ माने हृदरोगी बनाओगे, माने ये जरूरी नहीं हृदरोगी बना, और कोई रोगी बन सकता है, तो बिना रोगी मर सकता है वो। मगर इसका मतलब क्या है, माने तुम रोज दौड़ो, व्यायाम करो, नहीं किया तो कुछ और कुछ हृदरोगी होगा, ये डर नहीं। तो इसी समय जैसे इसी तरह कुछ लोगों के लिए अज्ञान दिशा में जो है, जो नित्य कर्म करने योग्य है, उनको ऐसा डर नहीं दिया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं नित्य कर्म का अनुष्ठान करो, नहीं किया तो दोष आ जाएगा। उस दोष से बचने के लिए करो, मतलब दोष से बचने के लिए नित्य कर्म करना ये गलत है। भीख मांगने से बचने के लिए पढ़ाई करना ये नहीं, पढ़ाई करना उद्धार के लिए। देखिए, रोग से बचने के लिए व्यायाम मत करना, व्यायाम किया स्वास्थ्य के लिए। वो पूर्व परिहारार्थम, भैया दोष से बचने के लिए काम करोगे नहीं, ईमानदारी का व्यवहार दिखाओ क्योंकि पकड़ में ना आए, ये गलत है। ईमानदारी से नहीं रहे तो पकड़ जाओगे, इसलिए ईमानदारी से तुम जियो, ये गलत है। ईमानदारी से जियो ना, पकड़ने के लिए पकड़ने से बचने के लिए नहीं। समझ के बात। तो यदि विहित अकरणात् असंभाव्यमपि प्रत्यवायं ब्रूयात् वेदः तदा अनर्थकरो वेदः अप्रमाणमिति उक्तं स्यात्। यदि विहित कर्म करने से, कर्मों को नहीं करने से जो असंभव है, असंभाव्यम या असंभाव का प्रतिपादन वेद ने किया हो, तो ये वेद ही अप्रमाणिक हो जाएगा। वेद कभी नहीं कहा, वेद सपोज यदि असंभाव्यम माने इसकी संभावना कभी भी नहीं होती,
क्या है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति। तो जो असंभाव है, विहित अकरणात् असंभाव्यम अपि प्रत्यवायम, प्रत्यवायम जो असंभाव है, असंभव है, उस असंभव चीज को वेद ने बता दिया होता तो वेद क्या बनेगा? अनर्थकर। तो वेद भी अनर्थकर हो जाएगा और अप्रमाणी, अप्रमाणम माने अप्रमाणीभूतम हो जाएगा। मान वेद को प्रमाण नहीं मानता, क्योंकि वेद ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति, तो वेद ही बेकार हो जाएगा, वेद ही निरर्थक हो जाएगा, अप्रमाणिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वेद का अभिप्राय यही नहीं है, ये नहीं है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति से बचने के लिए वह होगी, इसलिए प्रत्यवाय नहीं, गलत है, ये सारा विषय गलत है। और विहितस्य दूसरी बात है, आचार्य जी कहते हैं, और क्या है इसका मतलब? अब क्या हुआ? तो विहित कर्म करना ही करना, नहीं किया तो दोष आ जाएगा। देखिए अब देखो संकट काल आ गया, उपस्थित हो गया। विहित कर्म को करना ही करना है, तो किया ठीक है, नहीं किया तो दोष हो जाएगा। अब सोचो, किया तो भी दुखी मिलेगा तेरे को। तो भगवान ये कह रहे हैं विहितस्य करण अकरणयोः, करने से भी नहीं करने से भी दोनों में क्या फल है? दुख मात्र फलत्वात्, दोनों में दुख है। आप देखिए विहित कर्म करोगे, करने से अब क्या, देखो मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स में भी आ रहे, तो देखिए तो करने या करने में दोनों में तो दुख ही दुख है। तो विहित में करने से क्या है? जो फल मिलता है ना, वो तो भोगने से फिर जन्म लेना पड़ेगा, नहीं ना, है ना। और कर्म करते समय भी दुख, और करने के बाद फल नहीं मिला तो दुख, फल मिला तो भी उसका भोगना, और भोगने में असंतृप्ति का अनुभव तो दुख, फिर कर्म के और प्रवृत्ति इत्यादि, सुख से दुख, दुख से दुख, और कर्म करते समय भी दुख, और फल मिलने के बाद भोगने के तुम्हारे इंद्रिय नहीं है तो दुख। अब अंत्यकाल में सारी संपत्ति आ गई, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आ गया और मरने वाला हूं, अब मैं क्या करूं? तो जो पास में बैठा उसने कहा कम से कम अपना ही मन से, अपना ही धन से तुम्हारा दहन संस्कार कराओ, इसके लिए कम से कम उपयोग में आया गया है ना। सुख हो, खुशी हो जाओ बेटा, खुशी हो जाओ, अपना ही धन से अपना धन संस्कार। अंत्यकाल में संपत्ति क्या फायदा? भोगने में अभी इंद्रियों में बल नहीं है, तेज नहीं है, शरीर में तेज नहीं है, तो क्या फायदा? तो दुख ही दुख है। तो विहित कर्म करने में दुख, फल में दुख, नहीं मिला तो दुख, मिला तो दुख, क्योंकि वो घट जाएगा कुछ काल के बाद, फिर उसको फिर प्राप्ति के लिए मेहनत, आदत से फिर मजबूरी के कारण फिर प्रयास करो। माने भैया विहित कर्म से कौन ऐसा पुरुष है इस विश्व में जो आप पूर्ण सुख प्राप्त किया? ऐसा कोई है पुरुष जिसको मिला? किसी को नहीं मिला। क्या बकवास है, फंस गए वो नित्य कर्म करके। तो हम क्या करें? संन्यास ले लो, और क्या है, झंझट खत्म। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब सब लोग कल वस्त्र पहनकर इधर आ जाओगे, खाना खिलाओ, मैं कहां से लाऊं भी पैसे? हम लोग सन्यासी बन गए। चलो खाना खिलाओ, ब्रेकफास्ट क्या खिलाओगे स्वामी जी? लंच पर क्या खिलाओगे? रातों रात स्फूर्ति के कारण सुबह कपड़ा बदल कर, अब माने अरे विहित कर्म में इतना दुख है। अच्छा नहीं किया तो फिर प्रत्यवाय दोष। हाँ, तेलुगु में एक प्रोवर्ब है ना, एक कहावत है, तो आगे गया तो कुआं और पीछे गया तो और बड़ा भाड़ा, अब गाढ़ा, है ना, ये तो है ना। हाँ बस गड्ढा पीछे, आगे कुआं, गिरना ही गिरना तुझको।
अभी चुन लो कहाँ गिरोगे, आगे गिरोगे पीछे गिरोगे, चुन लेना बेटा, चुन लेना। तो गिरना जरूरी है क्या? जरूरी है, पक्की बात है। तो नित्य कर्म विहितस्य करणाकरणयोः दुःख मात्र फलत्वात्। तो इसका कारण यदि ऐसा उपदेश वेद ने दे देता, ये नहीं होगा। इसीलिए तथा च, और एक बात है, कारकम शास्त्रम न ज्ञापकम इति अनुपपन्नार्थम कल्पितम स्यात्। अब ऐसे कहने से क्या है, तो फिर क्या शास्त्र का जो वेद प्रत्यवाय करियो करो, कर्म नहीं किया तो दोष आ जाएगा, ऐसा यदि वेद भी कह दिया होता तो फिर क्या इसमें और प्रॉब्लम है? तो शास्त्र का देखिए, ये अनुपपन्नार्थम, अनुपन्न माने जो इच्छा नहीं है, जो ये इष्टाविषयक नहीं है, इष्ट नहीं है, ये अनुपन्नार्थम क्या है? तथा च कारकम शास्त्रम न ज्ञापकम इति, ऐसा हो जाएगा। वास्तव में क्या है, इसके मतलब क्या है? देखिए, शास्त्र जो है, हाँ, ज्ञापक नहीं होता, केवल कारक है। माने शास्त्र एक गलत विचार आ जाएगा, ये युक्ति शून्य हो जाएगा। वास्तव में क्या है? वास्तव में शास्त्र ज्ञापकम, ज्ञापक न तो कारकम, ये है मूल। शास्त्र ज्ञापकम न तो कारकम, वास्तव में। अभी तुम अभी वेद ने ऐसा कह दिया, प्रत्यवाय दोष का भी हमने जो जो बात किया, उसी को तुम अर्थ में तुम स्वीकार करोगे, उसी का अर्थ तुम स्वीकार करोगे, तो क्या होगा? एक उल्टी बात हो जाएगी। क्या हो जाएगा? शास्त्र कारक बनकर तुमको और दुख दे देने वाले हो जाती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, शास्त्र जो है, शास्त्र का लक्ष्य, शास्त्र का प्रयोजन, उसकी सीमा, शास्त्र का क्या काम है, ये पर भगवान कहते हैं। और शास्त्र देखिए, तथा च कारकम शास्त्रम न ज्ञापकम इति, जो अर्थ नहीं चाहते वही अर्थ हो जाएगा। हम नहीं चाहते, ये तो गलत हो जाएगा। फिर गलत प्रस्ताव, गलत समझना पड़ेगा तुमको, युक्त शून्य हो जाएगा कि शास्त्र तो कारक हो गया। कारक माने कुछ उत्पन्न करने वाली, अपूर्व शक्ति को उत्पन्न करने वाली। अपूर्व माने जो पूर्व नहीं है, माने अभी फ्रेश एनर्जी, नया नहीं। शास्त्र का यही है, अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराना ही शास्त्र का मुख्य उद्देश्य, बस। इसको कहते हैं ज्ञापकम। अज्ञात वस्तु का ज्ञापक, ज्ञान कराना ही शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। और शास्त्र क्या करता है? यही करता है बस। देखिए, माने ज्ञान का स्पर्श कराता है। माने शास्त्र क्या करेगा? ज्ञान के द्वारा अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराना है। आपको शास्त्र का काम यही नहीं है, ज्ञान कराने के बाद उसमें आपको प्रवृत्त बनाना, ये शास्त्र का काम नहीं है। शास्त्र किसी को प्रवृत्त नहीं बनाता। फिर क्या कहेगा? शास्त्र क्या करता है? ज्ञापकम। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको, सिर्फ सरल उदाहरण। आपको सुबह 4 बजे या 5 बजे या 8 बजे उठने के लिए, कुछ अपने अपने संस्कार के अनुसार, अब उदाहरण जोड़ लेना। तो 4 बजे को यदि उठना है एक व्यक्ति को, तो 4 बजे उठने के लिए वो अपना अलार्म लगा देता है, घंटी अलार्म की लगा के रखता है। अच्छा, तो 4 होते ही घंटी बजेगी कि नहीं? घंटी, ये घंटी बजना ये ज्ञापक है, एक सूचना दे रही है कि अब 4 बज गया, बस उठो। ये घंटी नहीं कहती कर्म करो,
ये घंटी नहीं कहती, अलसत्व को छोड़ो ये घंटी नहीं कहते, बिस्तर से उठो ये घंटी नहीं कहती। फिर घंटी का अलार्म का क्या मतलब है, क्या काम है? 4 बजा बस, ज्ञापक। अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराया। क्या अज्ञात था आपको? ये घंटी समय क्या है? समय का अज्ञान। समय का ज्ञान आपके पास नहीं है, तो समय का ज्ञान आपको कराया। किसने कराया? घंटी। बस समय का ज्ञान कराना ही घंटी का काम है। तो आपको कर्म में प्रवृत्त करना घंटी का काम नहीं है। आप सोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता घंटी को। अब देखिए, शास्त्रम ज्ञापकम, बस अज्ञात वस्तु को ज्ञान कराना ही शास्त्र का काम है। आपको अनेक कर्म में प्रवृत्त करना शास्त्र का काम नहीं है। तो ज्ञान कराने के बाद आपको अपना संस्कार के अनुसार प्रवृत्त होंगे आप कर्म में। जब ज्ञान कराया, घंटी बजी, तो अपना संस्कार के अनुसार, किसी का संस्कार है कि और सोना, तो सो जाएगा। किसी का संस्कार हुआ है भीतर उठना, तो उठ जाता है। किसी का संस्कार हुआ उठकर सोना, तो सो जाएगा। तो बाद में जो प्रवृत्ति है वो अपने संस्कार के अनुसार चलता है। अपना कर्म प्रवृत्ति, किस में प्रवृत्त हुए आप? कर्म में। कौन सा कर्म में? संस्कार से कर्म, संस्कार के युक्त। ये इसमें क्या आप किए, उठे ना उठे, किया ना किया, फिर सोया, फिर ठीक से काम किया, फिर उठकर फिर डांटने लगा, ना तो जो करना है वो नहीं किया, जो करना नहीं है वो किया, उठने के बाद वो सही ढंग से नहीं किया, पूर्ण विश्वास से नहीं किया, विश्वास से किया। ये सारे सब जो बात, जितनी भी बात है, एक घंटी से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आप जितने भी सुने तो ज्ञापकम शास्त्रम, हो इतना सुन लिया, कुछ परिवर्तन नहीं आया। अरे भाई, तुझमें परिवर्तन लाने का शास्त्र का काम नहीं है। शास्त्र का काम सिर्फ आपको बताना, बस अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराना, बस यही है शास्त्र का काम। आप कुछ कर्म कर रहे, लोग आके बोलते हैं आपसे कि देखो इतना ज्ञान सुन रहे हो, चिन्ना मिशन में जाकर सुबह उपनिषद, शाम को भगवत गीता, वो भी आचार्य जी का भाष्य पढ़ रहे हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस ये डायलॉग फेंक देना, शास्त्रम तो ज्ञापकम न तो कारकम। बस इसका मतलब पढ़ लो शास्त्र। क्योंकि मेरा व्यवहार संस्कार के ऊपर आधार है। ज्ञान कोई कारण नहीं बन सकता। तो इस ज्ञान के साथ, पूर्व कर्म के साथ जो आप छोड़कर तो कुछ तो ठीक है। तो इसीलिए यदि आप स्वयं ब्रह्म हैं, तत्त्वमसि, बस ये ज्ञापक वाक्य, स्वयं ब्रह्म हो, ये आपके लिए ज्ञापक वाक्यम, मैंने आपको याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि स्वयं ब्रह्म हो, बस और कुछ नहीं कहता। तो इस अर्थ जो है शास्त्रम ज्ञापकम न तो कारकम, इस अर्थ को उल्टा हो जाएगा यदि तुम मानोगे कि वेद खुद स्वयं इस पर दबाव डालते हैं। किस पर? कि प्रत्यवाय दोष पर, माने अभाव से भाव की उत्पत्ति पर यदि वेद कुछ कह देता तो वेद अप्रमाणिक हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा, उसके ऊपर क्या है? ज्ञान कारक बन जाएगा। वास्तव में ज्ञान कारकम न भवति। तो ऐसा उल्टा पुल्टा पूरा सिद्धार्थ करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्यवाय दोष नहीं है।
खास करके सन्यासी के लिए ऐसा दोष की उत्पन्न होना असंभव, क्योंकि वो नित्य कर्म नहीं करना, इसमें करना उसमें कोई दोष नहीं, वो तो त्याग दिया सबको, सभी कर्मों को। इसका मतलब यही है कि यदि जो अपना कर्म नहीं करते माने वो अपने स्वरूप में बैठा हुआ लगता है, सबको अपने लगता है ना, स्वरूप में बैठ जाता है, वो गंदा काम नहीं करेगा। अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है कि यदि विहित कर्म से अट गया हो तो अविहित कर्म करने में लग जाता है, और अविहित कर्म करना एक कारण हो गया। इसका कारण क्या है? भयंकर रोग। इसका रोग के क्या कारण था भैया? रोज जो अच्छा काम कर रहे थे वह कर्म छोड़ दिया, इसलिए रोग आया। नहीं किया तो रोग नहीं आया, नहीं किया तो जो नहीं करना था वो किया तो वो कारण बन गया, उसका फल ये है। अज्ञानी के लिए ये लागू है। ज्ञानी के लिए नित्य कर्म करना या किया नहीं किया, शास्त्र ज्ञानी को, मुमुक्षु को, सन्यासी को आदेश देने में समर्थ नहीं है। ये कभी शास्त्र आदेश नहीं देता महात्माओं को, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा रहो, ये मत करो, ये करो। शास्त्र का आदेश से, आदेश की जो सीमा है उस सीमा को पार कर दिया जीवन मुक्त पुरुष महात्मा लोग। शास्त्र की सीमा के भीतर रहकर हम व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए यह सब लागू है। हालांकि प्रत्यवाय दोष का मतलब यह नहीं हो सकता कि अभाव से भावोत्पत्ति। तो तुम क्या कर रहे हो भैया? डर कर, मैंने नहीं किया तो फिर अनर्थ दोष हो जाएगा, परिहार, उस दोष के परिहार के लिए नित्य कर्म करो, ये गलत है। ये शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। शास्त्र का उद्देश्य यही है कि तुम नित्य अनुष्ठान कर्म करने से तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध होगी, शुद्धि होने से मैंने धीरे धीरे करने से प्रत्येक फल नहीं मिलेगा, जो अंदर भीतर जो है उसी जो है उसके जो बाधक रूप में जो बैठा है वो बाधा अपने आप बढ़ जाता है। बस ये फल के रूप में नहीं, बस नित्य कर्म करते रहो। नहीं किया तो फंस जाओगे। किसमें? और करने अन्य कर्म में। अन्य कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा तुझे। इसलिए तुम्हारा विचार प्रत्यवाय जो है ये भी गलत है। तस्मात् न संन्यासिनाम कर्माणि अतः ज्ञान कर्मणोः समुच्चय अनुपपत्ति ही। तो युक्त नहीं है ज्ञान और कर्म क्या? समुच्चय। क्योंकि इसलिए कि संन्यासिनाम कर्माणि न, सन्यासियों के लिए कर्म कभी नहीं होता। देखिए, भागने से, दुनिया से भागने से कर्म से हट गया हो ऐसा नहीं होता। वो कर्म आप दुनिया में रहे तो फिर आपके मन में जो संस्कार भाई नहीं है तो फिर आप सन्यासी ही है। क्यों? क्योंकि ये संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, आश्रम में स्वीकार किया और अपना साधना करने लगा, तो ये एक रक्षा है, एक कवच है। आश्रम स्वीकार करना एक कवच है, गृहस्थ के लिए भी एक कवच है कि स्वेच्छा विहार से बच गया। देखिए, इसे बोलते शादी सुधरा। तो एक शादी हो गई, माने विवाह हुआ तो फिर लोग मानते हैं कि पति पत्नी के रूप में दोनों। विवाह के बिना घूमने लगे तो गलत पकड़ते हैं। अब वही व्यक्ति, लड़की लड़का घूम रहे हैं, शादी से पहले लोग निंदा करते हैं, शादी के बाद चुपचाप हो जाते हैं। भाई शादी हो गई, घूमने दो, पति पत्नी है, चरने दो, जो करना करने दो, नो प्रॉब्लम। देखिए, तो ये जिसके संस्कार के अनुसार उस आश्रम को ग्रहण करना एक कवच है। अब करना नहीं चाहते हो, हमने देखा है ब्रह्मचर्यादेव, सीधा चला जाओ, सन्यास बनो। ये जरूरी नहीं गृहस्थाश्रम स्वीकार करना, वनप्रस्थी बनना, फिर सन्यासी बनना, ये भी जरूरी नहीं। वास्तव में क्या है, एक कहने की बात है, सन्यासियों के लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है।
शास्त्र भी जो कोई आदेश नहीं कर सकता सन्यासी के लिए, और इस सबसे परे हो गए हैं। बड़ी अच्छी बात है। इसलिए देयरफॉर ज्ञान और कर्म के बीच में समुच्चय होना असंभव। क्लैरिटी देखिए आपने, स्पष्ट होना चाहिए, बात स्पष्ट होनी चाहिए। गंतव्य स्थान की स्पष्टता, फिर गति के बारे में उसमें भी स्पष्टता होनी चाहिए, और खुद के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। मैं किस मार्ग के लिए लागू हूँ, अधिकारी हूँ, उस पर चलते रहो, धर्म के अनुसार जियो, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, धीरे धीरे वैराग्य बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ने से संन्यास का ग्रहण, संन्यास से फिर अंतर्मुखी होना, फिर आगे बढ़ना। यही वेद का लक्ष्य सबके लिए। तो अभी हो गया ना तथा। अच्छा, अब देखिए और दूसरी बात है, हाँ, ये ज्ञान कर्म का समुच्चय ही गीता का उद्देश्य है, ऐसा आप जो कहते आए हैं, आचार्य जी कह रहे हैं पूर्व पक्षी के साथ। ये अर्जुन की प्रश्न जो है, उस प्रश्न की और जरा सोच कर देखो, नजर डालो उस पर, तब आपको यह पता लगेगा कि भगवान का उद्देश्य या उपदेश ये कभी भी नहीं है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय होता है। ये अर्जुन तुम इसीलिए समुच्चय को पकड़ो और आगे बढ़ो, ये कभी भी भगवान श्री कृष्ण का उपदेश नहीं रहा गीता में ही। यदि यही भगवान का उद्देश्य होता तो इसी बात को लेकर के दूसरे अध्याय में भगवान बता दिया होता अर्जुन से कि तुम ये अर्जुन कर्म और ज्ञान का समुच्चय है और इसी का आधार लेकर तुम आगे बढ़ो, ऐसा कह दिया होता। मगर भगवान ने खास करके ये बताया कि अर्जुना, ये कर्म की विधि है, कर्म का अधिकारी ये है, कर्म के अधिकारी, और ये ज्ञान है, ये ज्ञान का जो अधिकार जो है इस विषय में है, ज्ञान के अधिकारी यही है, ये कर्म के अधिकारी यही है, दोनों अलग है, विलक्षण है। और तुम तो कर्म के लिए अधिकारी हो, ज्ञान के लिए नहीं है, ऐसा दो अलग अलग करके दिखा दिया है ना। तो तुम किसके लिए अधिकारी हो, ज्ञान के लिए अधिकारी हो या कर्म के लिए अधिकारी हो, पर यह पता जान लो पहले। तो तेरे बारे में तेरे लिए ये अर्जुन कर्म ही श्रेष्ठ है, तुम कर्म ही करते रहो, कि कर्मणि एव अधिकारः ते अधिकारः कर्मणि एव, तुम्हारा जो अधिकार है किसमें है, कर्म में ही है, ज्ञान में नहीं है। ऐसा विलक्षण किया और अर्जुन को खास करके अपना अधिकार त्व को दिखाते हुए उसने कहा, भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम्हारा अधिकार, तुम कर्म के लिए अधिकारी हो, तो इसलिए यही करो, बता दिया, ठीक है। यही ये नहीं बता दिया होता तो अर्जुन का प्रश्न, समुच्चय का उपदेश दिया होता तो अर्जुन का प्रश्न कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि भगवान यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ होता तो मुझको आप कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हैं? ज्ञान का उपदेश तो मुझे दिया है, मगर कर्म करने के लिए आप हमसे कह रहे हैं। ऐसा प्रश्न का जो आंतर्य कोई कुछ नहीं बनता। ऐसा प्रश्न पूछा, इसका मतलब ज्ञान है, कर्म है। यही बात भगवान कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि इति अर्जुन से प्रश्न अनुपपत्ते है। प्रश्न का ये ठीक बैठता नहीं इनका प्रश्न यहाँ पे, यदि समुच्चय ही भगवान कृष्ण का उद्देश्य रहा तो। ठीक है, ये हम इसका जो व्याख्यान विश्लेषण दिसंबर में देखेंगे। नवंबर में तो गुरु जी का यज्ञ है, तो दिसंबर में हम देखेंगे 18 से 24 तक। ठीक है।
यहाँ से हम शुरू करेंगे। जासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि इति अर्जुन से प्रश्न अनुपत्ते है। ये प्रश्न भी ठीक ठाक नहीं बैठता, ठीक है। माने समुच्चय का उद्देश्य भगवान का नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।